देश में हुए आतंकवादी हमले 26/11 की आज बरसी है। यह वो दिन है जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। इस दिन का दाग हमारे देश पर ऐसा लगा है जो आज तक पूरी तरह से धूल नहीं पाया है। हमने अपने कई वीर सपूतों को इस दिन खो दिया तो वही कई मासूमों की जान भी इस दिन चली गई। 26/11 कैसे बना देश के इतिहास में काला अध्याय, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे देश में कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसे याद करने से ही एक सिहरन दौड़ जाती है। आज हमारा देश मुंबई पर हुए 26/11 हमले की 14वीं बरसी मना रहा है। ये वो दिन था जब भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में पाकिस्तान से आतंकी दाखिल हुए थे। इस दिन की सुबह मुंबई की बाकी सुबहों से अलग नहीं थी। हर रोज की तरह लोग सड़कों पर चहलकदमी कर रहे थे तो कोई अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। वहीं कुछ बीचेस पर अपने परिवार के साथ लहरों को निहार रहे थे। फिर हुई शाम जो उस दिन के ढलते तक एक काली रात में तब्दील हो गई। पाकिस्तान के कराची से मुंबई में समुद्र के रास्ते एक नाव में सवार होकर 10 आतंकियों ने मुंबई में प्रवेश किया। हालांकि इसकी जानकारी मछुआरों द्वारा पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन पुलिस की सबसे बड़ी गलती रही कि उन्होंने इस जानकारी को अनसुना कर दिया। आतंकियों ने 2-3 का समूह बनाकर शहर के कई रिहायशी इलाकों में अपनी दाखिली बढ़ाई और आम लोगों को निशाना बनाया। पुलिस को रात के करीब 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की सूचना मिली। बताया गया कि यहां रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और एनएसजी कमांडो के साथ आतंकियों की मुठभेड़ चलती रही। इन हमलावरों की गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक ही सीमित नहीं थी। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो आतंकी हमले का निशाना बने थे। मुंबई के नामचीन रेस्टोरेंट में से एक इस कैफे में हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे। साल 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे इस कैफे की दीवारों में धसी गोलियां आज भी हमले के निशानों की याद दिलाती है। रात 10:30 बजे खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया है, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया है। तो इससे करीब 15 से 20 मिनट पहले बोरीबंदर से भी इसी तरह के धमाके की खबर मिली थी, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की मौत होने की जानकारी थी। इन हमलों में तकरीबन 15 लोग घायल हुए थे। भारतीय इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक इस हमले की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 26/11 की 3 बड़े मोर्चों में मुंबई का ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस शामिल था। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबेरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। खासतौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में मुंबई पर हुए इस हमले की पहचान ही बन गया। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में खबर आई कि कुछ लोग अभी भी आतंकियों के कब्जे में हैं, जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो से घिरे रहे। मीडिया की लाइव कवरेज से आतंकवादियों को खासी मदद मिली, क्योंकि उन्हें सुरक्षा बलों की हर हरकत के बारे में टीवी पर पता चल रहा था। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही थी। इस दौरान मुंबई में धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटती और जुड़ती रहीं। न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी हुई थीं। जिस दिन ताज होटल पर हमला हुआ उस दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य होटल में ठहरे हुए थे। हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमलों की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे, तो जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा। ओबेरॉय में मौजूद लोगों में भी कई जाने माने लोग थे। इनमें भारतीय सांसद NN कृष्णदास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ रात्रि भोज कर रहे थे। 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी अपने कब्जे में कर रखा था। वहां कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर एनएसजी के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया, लेकिन एक एनएसजी कमांडो भी शहीद हो गया था।
हमलावरों ने इससे पहले ही रब्बी ग्रेवियल होल्ड्सबर्ग और 6 महीने की उनकी गर्भवती पत्नी रिवाल्ड होल्ड्सबर्ग समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुल 6 बंधकों की लाशें मिली। नवंबर की सुबह तक 9 हमलावर आतंकियों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन इस हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों सहित 166 लोगों की जान चली गई थी और 300 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए थे। देश की सबसे सुरक्षित जगह ताजमहल होटल को आतंकवादियों ने निशाना बनाकर हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया था। एनएसजी कमांडोज और मुंबई पुलिस ने मिलकर इस हमले का सामना किया और 9 आतंकियों को मार गिराया। जिंदा पाए गए एक आतंकी अजमल कसाब को पकड़ा गया और उसे कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई। कसाब को फांसी हमले की चौथी बरसी से 5 दिन पहले 21 नवंबर 2012 को सुनाई गई थी। हमले के बाद महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और गृह मंत्री शिवराज पाटिल सहित कई राजनेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। आज भले ही इस हमले को पूरे 14 साल बीत चुके हैं, मगर इसकी झकझोर देने वाली यादें दशकों तक जहन में जिंदा रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।